नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं समीना। अपनी जड़ों को अपनी ज़मीन में तलाश कर किरदार साथ देंगे कहाँ तक उधार के। अपनी जड़ों और अपनी धरती से है जिन्हें बेपनाह लगाओ। गायकी से अध्यात्म की ओर खनकती आवाज़, अर्थपूर्ण भजन, गज़लों का इंतखाब जो उन्हें हर एक दूसरे गायक से जुदा कर जाते हैं, जो आज भी कुछ नया सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। शख्सियत में है आज हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुस्मन तार से बीनी चदरिया। साधना का रंग, प्रभु की भक्ति के बेशुमार रंग, एक सोज भरी आवाज जिसके हर रंग का अपना ही जुदा रंग है। भजन सम्राट पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा। अनूप जलोटा की पैदाइश रही नैनीताल की और वहाँ कुदरती मनाजिर से लबरेज उनकी गायकी में कुदरत का रंग और पूरी कायनात का रंग बखूबी झलकता है, जिसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान भी है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अनूप जलोटा पंजाब के शाम 84 घराने से आते हैं। मौसीकी की तालीम भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश की रही, लेकिन संगीत के प्रति दिलचस्पी उन्हें बचपन से थी। अपने शुरुआती दिनों में वो ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े। संघर्ष का दौर अनूप जलोटा ने भी देखा, और ये वो दौर था जब गजलों का दौरा था। एक से बढ़कर एक गजलें और शायर अपने कलाम का लोहा मनवा रही थे। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ऐसे में अपनी मखसूस अदायगी से अनूप जलोटा ने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हिंदुस्तान की कोई भी म्यूजिक कंपनी ऐसी न थी जिन्होंने उन्हें रिकॉर्ड ना किया हो। आज की तारीख में वो वेद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को अपनी आवाज में पेश कर चुके हैं। इसी के साथ वो हिंदी फिल्मों और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी काम कर रही हैं। वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है। वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है। अब उससे आँख मिलाना अजीब लगता है। खुश आमदीद अनूप जी। शख्सियत में आदाब। कैसे आप? दुआएं हैं। मैं तो आपका नाम कब से गा रहा हूँ। इतना खूबसूरत नाम है आपके इस प्रोग्राम का, शख्सियत। तो उस पे एक शेर है कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल न देता तो जान चली जाए। बहुत खूब, बहुत ही खूब और बहुत ही अजीम। आदाब। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी।
ऐसी लागी लगन। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनूप जी, 7 साल की उम्र से आपने संगीत की तालीम लेनी शुरू की और शाम 84 घराने से आपका ताल्लुक़ है। यहीं से शुरुआत करें, क्या खासियत है आपके घराने की, और उन छुटपन के दिनों को भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। 53 साल हो गए गाते। माशाल्लाह। नाउ आई एम गोइंग टू बी 60 इन जुलाई दिस ईयर। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में जब गाना शुरू किया स्टेज पे, तो मेरे पिताजी ने सबसे पहली चीज जो मुझ में नोटिस की कि इसको ऑडियंस फियर नहीं है, पब्लिक फियर नहीं है, डर नहीं लगता इसको कि हजारों लोगों के सामने बैठ के गाने में। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो भगवान देता है। नहीं तो लोग 3-4 लोगों के सामने डर जाते, कैसे गाएंगे। तो ये उन्होंने जो मेरे में देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पब्लिक परफॉर्मर बन सकते हो, अच्छे स्टेज परफॉर्मर बन सकते हो। और उन्होंने मुझे तालीम देनी शुरू की। शाम 84 घराना हमारा है पंजाब का। हमारे और जो पॉपुलर सिंगर्स हैं जिन्होंने इसमें बहुत नाम किया, वो सलामत अली, नज़ाकत अली खान साहब जो पाकिस्तान चले गए। हमारे यहाँ की छोटी छोटी मुर्कियाँ, छोटे छोटे सरगम और छोटी छोटी ताने खासियत होती हैं। जैसे हम अक्सर अपने भजनों में, गजलों में किया करते हैं, तो वो लोगों को बहुत भाती है, क्योंकि जब वो लंबी हो जाती है तो शायद लोगों को समझ में नहीं इंटरेस्ट आती। खत्म हो जाता है। छोटी होती है तो उसका मजा आता है। कहते हैं शॉर्ट इज ब्यूटीफुल, शॉर्ट इज स्वीट। वो कोशिश है। वो बहुत खूबसूरत बात। आपके वालिद ही, आपके पिता ही आपके जी हाँ, गुरु मेरे गुरु, रहे, जी। और पिता और गुरु दोनों के रोल अलग अलग, तो ये संगम रहा कैसा? ये ऐसा हुआ कि वो बहुत ही प्यारे पिता थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। 2 साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए। हमने उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया है। अभी 2 दिन पहले हमने पिताजी के नाम का अवार्ड पंडित जसराज जी को दिया, पिछले साल खयाम साहब को दिया था। तो जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, पिताजी के नाम से हमें अवार्ड देते हैं। तो ये पिता और गुरु जब एक में मिल जाता है तो बहुत बड़ी एडवांटेज भी हो जाती है और डर भी हो जाता है, क्योंकि वो किसी वक्त भी घर में कहेंगे चलो बैठो शुरू करो, रियाज करो। गुरु है तो वो तो जब मिलेंगे तब गाएंगे ना उनके साथ। यहाँ वो तो भी 24 घंटे। लेकिन वो भी एक बहुत बड़े भजन गायक रहे, Of course. और जब आपने उनकी गद्दी संभाली तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ पड़ी उस विरासत को, क्योंकि बहुत खूबसूरती से आगे ले जाना बहुत था। बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा उनके जैसा गा सकें। आज भी न जाने कितने लोग मिलते हैं जब मुझे सुनते हैं कि अनूप जी बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो बात नहीं है जो बड़े जलोटा जी में। तो आज भी हम वो प्रोग्राम में सुनते हैं उनकी बातें, और सुन के अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे गुरु का जो अप्रिसिएशन करेगा, उनकी तारीफ करेगा, तो खुशी तो हमें होगी। क्या बात है जो आपको लगता है कि अभी उनकी वो छाप में कहीं कोई कमी है, जैसे लोग आपसे कहते हैं जब? वो मुझ में कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनमें जो विद्या थी, उनमें जो नॉलेज थी क्लासिकल की, जो हम बहुत ज़्यादा उनसे नहीं सीख पाए, तो वो नॉलेज जो है वो उनके कण कण में बोलती थी, एक एक आवाज़ में बोलती थी। तो वो चीज़ जो हमारे में कभी आने वाली नहीं है, तो हम वैसा कभी नहीं गा पाएंगे। तो आपने उन्होंने आपको सुना, और आप जब गा रहे थे तो यकीनन उन्होंने आपको सुना होगा। बहुत से ऐसे वाक़े आपकी ज़िंदगी में गुजरे होंगे जब उन्होंने कहीं हौसला अफजाई की होगी तो कहीं समझाया भी होगा। कोई एक आध वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें। ज़्यादातर तो डांट पड़ती थी कि ये क्या ऐसे गाना होता है क्या, तुमको पता नहीं है कैसे रियाज होता है, कैसे एक आवाज़ लगाई जाती है, सुर कैसे लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरों से मेरी तारीफ करते थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से गाता है, उसने मेरे नाम को आगे बढ़ाया। और जब मुझे मिलते थे तो कहते थे एक तरीका है ऐसे गाते हैं। तो ये उनका प्यार और समझाना, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। आपने गज़लें भी गाई, और बहुत खूबसूरत गज़लें गाई, लेकिन कहीं आपने कहा कि गज़लें जो हैं वो सांसारिक हैं और भजन जो है वो आध्यात्मिक हैं। जी। तो ये माना जाए कि अब आप अध्यात्म से पूरी तरह से जुड़ गए? बहुत ज़्यादा जुड़ गया हूँ कि भजन आजकल ज़्यादा काम कर रहा हूँ भजन पे। अभी रिसेंटली मैंने भगवत गीता रिलीज़ की, पूरी भगवत गीता गाई, रामचरितमानस गाया, वेदों को गाया। तो मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें लोगों के घर में जनरेशन टू जनरेशन रहें, मैं उन चीज़ों को गाऊं। तो वो तभी हो सकता है जब हम अपने उन किताबों को गाएं जिनको लोग घर घर में रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो उसी तरह हम म्यूज़िक को भी रखेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल एक नेक काम है। कोई एक गज़ल जो इस वक्त आपको याद आ रही हो? हाँ ज़रूर, आपको सुनाता हूँ। आजकल दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, समझ गई मैं। बहुत खूबसूरत गज़ल है वो तो आपकी।
तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम। सूरत अनूप जी बहुत प्यारा गाते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिल को बड़ा सुकून दे जाता है। ये बताइए कि जब आपने भजन गाने शुरू किए उस वक्त तक के भजन जो थे वो मंदिरों तक सीमित थे, लेकिन आप उन्हें मंच तक लाए। आपने एक बहुत बड़ी पब्लिक दी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। जब आप ये प्रयोग कर रहे थे, आप आम लोगों में इसे ला रहे थे, तो क्या कुछ था आपके जहन में? असल में लोग मुझे मिलते थे, कहते थे भाई भजन तो 60-65 साल के हो जाएंगे उसके बाद सुनेंगे, अभी क्या सुनना। तो मैं उनको कहता था नहीं, मैं 16 का हूँ। हाँ। जब मैं 16 साल का होके गा सकता हूँ तो 16 साल वाले सुनेंगे भी। क्या बात। और वही हुआ कि छोटे छोटे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब में मेरे में भजन के प्रोग्राम हुए। जब मैं 16 साल का था, 18 का था, 20 का था, तो लोग भजन सुनते थे। आपने अपनी जड़ों से लोगों को जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि भजन गजल में कोई फर्क नहीं है, दोनों पोइट्री है। फर्क एक ही है कि एक खुदा के लिए लिखा गया और एक जिसको आप खुदा बना रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। तो भाई दोनों चीज एक ही है। जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उसके लिए गाते हैं, और जिसने आपको भेजा इस दुनिया में वो आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा उसके लिए गाते हैं। तो दोनों को ध्यान से गाइए, सुनिए, मजा आएगा। मोहब्बत ही की बात है, एक ही बात है, बात मोहब्बत की। अनूप जी, कुछ आपके दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके जी, लिए, जी। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। जरूर दिखा। आइए देखते हैं। आज मैं ऐसे सुरीले आदमी, भावपूर्ण आदमी की बात कर रहा हूँ जो कलाकार पूरे मन से हैं, क्योंकि घर के अंदर पुरुषोत्तम जलोटा इतने सुरीले और इतने भावपूर्ण थे वो गाने में। लखनऊ की याद आती है, उनका आना, मेरे घर पर बैठना, और अनेकों तरह के भजन का चर्चा, गाने की चर्चा। चाचा जी शंभू महाराज के साथ भी बैठने वालों में से थे, और मैं तो छोटा ही था लेकिन मैं भी बैठता था वहाँ, और उनके गाने सुने। और बहुत से उसके बाद पता लगा कि भैया के जो बेटे हैं अनूप जलोटा, वो भी बड़े सुरीले हैं। और जब मुलाकात हुई तो वाकई में ऐसा लगा कि बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान, हंसमुख अच्छे लोग। तो मैं बहुत बहुत दुआएं देता हूँ। अनूप जी, आपको अगर याद होगा तो आज से बहुत साल पहले सन 88 में मैं आपसे मिला था आपके घर पर मुंबई में, और उस समय मैं मिला था आपसे एक कार्यक्रम के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में मुंबई में उस समय करना था। कि आपने कहा क्योंकि ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मुझे भजन लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में गाना है, मैं इस कार्यक्रम के लिए एक नया पैसा नहीं लूँगा। और सन 88 में उस समय आप बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, आज भी लेते होंगे, लेकिन आपने एक नया पैसा नहीं लिया था। और आपने आके वहाँ पे बिरला मातुश्री में 3 घंटे तक भजन गाया, सबको बिल्कुल मगन मुग्ध किया। और मेरी माँ ललिता शास्त्री तो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि उनका कैसेट मैं अब हमेशा सुबह पूजा करते समय सुना करूँगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं, लोगों को मगन मुग्ध करते रहें। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए अनूप जी आप? अच्छा लग रहा है, प्यार करते हैं तो इतना बोल रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा। अनूप जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपकी ज़िंदगी में और 80 के दशक की बात करते हैं। 80 का दशक मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत वक्त था आपके लिए, जब
कोई भी म्यूजिक कंपनी ऐसी नहीं थी जिसने आपके रिकॉर्ड्स को रिलीज ना किया हो। वो फेम, वो जिसे कहते हैं ना स्टारडम, याद करना चाहेंगे आज? बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमारा म्यूजिक तब रिलीज हुआ था और अचानक लोगों को उस तरह के भजन सुनाई पड़े, वो गज़लें, हमारा अंदाज सुनाई पड़ा, तो लोगों को अच्छा लगा और उसका मज़ा हम आज तक ले रहे हैं। आज आपके पास बैठे। हम लोग तो लेट हो गए वैसे। नहीं, आप लेट नहीं। जगजीत सिंह साहब के साथ भी आपकी काफ़ी उनसियत रही, मोहब्बत रही। जी हाँ, वो हमारे बड़े भाई जैसे, हमसे बहुत सीनियर, 10 साल बड़े थे मुझसे, तो हमसे बड़े हुए और उनसे मेरा बहुत प्यार था, बहुत मुझे चाहते थे, मुझे सपोर्ट करते थे इस फील्ड में। कुछ अल्लाह ताला को ऐसा कुछ मंजूर था कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारे। आकाशवाणी से भी जुड़े आप। जी हाँ। और मेरे ख्याल से ये वो दौर था जब आपने बेपनाह स्ट्रगल भी किया, याद आते हैं वो दिन आपको? स्ट्रगल तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए म्यूजिक में, क्या बात है, क्योंकि जिसको स्ट्रगल कहते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, बहुत अच्छी बात। उसमें हम सीखते हैं। जब नाम हो जाता है फिर सीखना बंद हो जाता है। फिर कहाँ सीखना रह जाता है, फिर तो इंसान पैसे कमाने में बिजी हो जाता है, भाग दौड़ में बिजी होता है, दुनिया भर घूम रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वही पीरियड है जो हमको सिखाता है, और उसको गलत नाम दे दिया स्ट्रगल। वो ट्रेनिंग पीरियड है, और वो हमारा पीरियड था। लखनऊ से हम बम्बई आए और हमने कोरस में गाना शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो में एक कोरल ग्रुप था, उसमें हम 30 सिंगर थे और हमको 320 रुपये महीना मिलता था और हम वहाँ रोज जाते थे, कोरस में गाते थे। उस पीरियड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये जो मैं हारमोनियम आज बजाता हूँ, अलग अलग कॉर्ड्स बजाता हूँ, ये उस पीरियड की देन है। उसमें अलग अलग ऑक्टेव में सब गाते थे, तो वो मुझे बजाने को मिला। तो मैं उस पीरियड को अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग पीरियड समझता हूँ। बहुत अच्छी बात। अनूप जी, आपको गुलाम अली साहब का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। हाँ। और जाकिर हुसैन साहब के साथ भी आप जुड़े। जी हाँ। कौन से खास कॉन्सर्ट्स याद आते हैं आपको उनके साथ? गुलाम अली साहब के साथ हमने बहुत प्रोग्राम किए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में। जाकिर साहब के साथ भी किए, अमेरिका में कुछ शोज। एक बार एक टूर था हमारा 1984 में, जब गज़ल सबके सिर पे बोल रही थी। तो मैं, मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली, 3 आर्टिस्ट का एक पूरा टूर था, हम 3 साथ में। क्या बात है। तो हर हॉल में पब्लिक शीशे तोड़ देती थी, क्योंकि एक घंटे में हाउसफुल हो जाता था और फिर लोगों को टिकट्स नहीं मिलती थी। तो उन दिनों के मुझे याद है, वो जो टूर था वो बड़े हंगामे वाला था, उसमें हम 3 साथ थे। तो एक भजन हम लोगों को हाँ, हो जरूर जाए, जग सुनिए। में प्यारे। जी हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। गमदानी सानी सादानी धामगरे सा, जग में सुंदर है तो ना, चाहे कृष्ण कहो यारा। जग में सुंदर है तो ना, चाहे कृष्ण कहो यारा। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। भोजपुरी फिल्मों में भी आप काम मैं कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं उसके साथ। प्रोड्यूस करता हूँ। हाँ। मैंने अभी तक कुछ 13-14 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिसमें 7-8 भोजपुरी हैं, 7-8 हिंदी हैं। हर साल मैं 3 हिंदी फिल्म्स बनाता हूँ, अरे वाह। जिसमें हमारे पार्टनर हैं, हमारा सितारा ग्रुप के नाम से कंपनी है, जिसमें श्री बनी चौधरी, वो हमारे इसमें पार्टनर हैं और हम लोग मिलके फिल्म बनाते हैं। माशाल्लाह, ये तो हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ये बताइए, फिल्मों से जब आप जुड़े तो आपके अपनों ने इसका विरोध नहीं किया कि ये क्या गाते गाते आप अच्छा गा रहे हैं, आप बहुत अच्छा एक परफॉर्मर हैं, तो ये फिल्मों में आने का ख्याल क्यों एक्चुअली करा? फिल्मों में जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम ये छोड़ के वहाँ जुड़े। वो एक यूनिट बना दिया, उसमें लोग हैं जो काम करते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं। मैं शूटिंग में नहीं जाता, मुझे रिपोर्ट आती है कि भाई आज शूटिंग में क्या हुआ, आज कितना काम हुआ। मैं म्यूजिक रिकॉर्डिंग में नहीं जाता हूँ, वहाँ से मुझे रिपोर्ट्स आती है, कनेक्ट रहता हूँ हर वक्त उनसे। लेकिन मुझे अपना समय वहाँ देने की जरूरत नहीं। मैं अपना समय जो है टोटल म्यूजिक को देता हूँ और उनसे कनेक्शन रखता हूँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, जो सही समय से हम उसको फिल्म को बना के रिलीज कर सकें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ। मुझे 49 गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क मिले थे 1985 में,
और वो पंडित रविशंकर जी ने आके मुझे दिए थे। एक बहुत बड़ा फंक्शन था। पंडित रविशंकर जब वहाँ आए, उन्होंने देखा 49 गोल्ड प्लेटिनम डिस्क टंगी हुई है, तो कहने लगे ये तो किसी कोई ज्वेलरी शॉप लग रही है, ऐसा चमक रहा है। वो इतने आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। तो उस वक्त इतनी किसी को नहीं मिली थी। एल्विस प्रेस्ली को करीब 39-40 मिली थी, तो इसलिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। आपका एक बहुत मशहूर, वैसे तो आपके सारे ही एल्बम बहुत कामयाब एल्बम्स रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है, आपका जो एक एल्बम है कशिश। हाँ जी हाँ, उसका कुछ सुना दीजिए। कशिश में अच्छी गजलें हैं, सुनाता हूँ। बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है। बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं? जरूर जरूर दिखाइए। आइए। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता, पहली बार तुम जब स्टेज के ऊपर प्रोग्राम देने गए थे, उससे पहले कितने ही लोगों के बीच भीड़ में जब तुम मुझसे मिले, सबसे पहले तुमने मेरे पाँव छुए, मेरा आशीर्वाद लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और शायद यही चीज़ हमेशा तुम्हें आज इस मुकाम में तक पहुंचाने में मददगार है। और मेरा आशीर्वाद है, मैं चाहूँगा हमेशा जब तुम्हें इस चीज़ के लिए, तुम्हें जो भी ईश्वर से तुम्हारी जो कामना हो वो सारी पूरी हो और तुम हर दुख, हर मोमेंट को अच्छी तरह से जियो और अपना नाम और आगे बढ़ाओ। नमस्कार अनूप जी, बचपन से आपके गीत, आपके भजन सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और आपके संगीत ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत इंस्पायर किया है, बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत सीखा है आपसे। कितने आप पेशेंस है आप में, कितने आप कूल हैं, कितने काम हैं। हम लोग जब भी कभी कभार स्टेज पे जाते हैं तो मैं यही ध्यान करके गाती हूँ कि आप कैसे एकदम काम रहकर आराम से गाना गाते हैं और उसमें एकदम खो जाते हैं। मेरी यही शुभकामना है, मेरी यही दुआएं हैं आपको कि आप ऐसे ही अच्छा गाते रहें और हम जैसे लोगों को इंस्पायर करते रहें। क्या कहना चाहेंगे अनूप जी इन लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कहाँ से पकड़ लाए सबको। आप ही के अपने हैं। मुझे नहीं मिल पाते इतना जितना आपने उन्हें पकड़ लिया। चलिए, आपने विदेशों में भी बहुत परफॉर्म किया। जी हाँ, बहुत किया। तो वहाँ कोई ऐसी गज़ल जो आपको बेपनाह पसंद रही हो? टोरंटो कॉन्सर्ट रहा, एक गज़ल ऐसी है जो हर जगह मुझे गानी ही पड़ती है। मैं आपको सुनाता हूँ। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लोग आपको भजन सम्राट तो कहते हैं, गजल सम्राट क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं भजन जो है वो गजल से ज्यादा अच्छा गाता हूँ। क्या बात है, यानी आप अपने बारे में बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है, जानते हैं। जी हाँ, बहुत खूब। बहुत। ये बताइए कि चलते चलते हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास बात ये है कि हम अपने यहाँ जो गायक आते हैं उनसे चाहते हैं कि वो उनकी जवानी के दिनों में अगर उन्हें कोई बहुत गाना पसंद आया हो फिल्मों का और उन्होंने कहीं ना कहीं गुनगुनाया हो या आप तक गुनगुनाते हो तो वो हमारे लिए जरूर गुनगुनाएं। जरूर। एक गाना मुझे बहुत पसंद है पुराना, और ये मैं अक्सर अपनी वाइफ को सुनाया करता हूँ। अरे वाह। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे महक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो,
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अनूप जी, आज आप हमारे बीच आए, वक्त गुजारा हम लोगों के साथ और शख्सियत को इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।